नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। और मैं अनुरेखा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साड़ी से राजपूती पोशाक कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास प्योर की और गोटापत्ती वर्क में साड़ी है। तो इससे राजपूती पोशाक बनाएंगे। तो इससे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इसमें या आधा पौन मीटर प्लेन कपड़ा है और बाकी ऑल ओवर इसमें ये वर्क है। तो ये जो प्लेन वाला कपड़ा है इसको सबसे पहले अलग कर देते हैं काट के, क्योंकि ये लहंगे में तो काम आएगा नहीं, ये अपने मगजी में काम आ जाएगा। तो मैंने इसको काट के सब अलग कर दिया है। अब आप कोई भी आपके पास लहंगा उससे नाप के ले लीजिए, या फिर ये 2.5 मीटर का घेर काफ़ी होता है लहंगे में, 2.5 मीटर का ही घेर बनता है, बंद गली वाला घेर बनाते हैं। तो ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है, यानी कि 52 इंच कपड़े को फोल्ड करके ये 4 तह में इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है इसको। अब इसके लहंगे की कटिंग करेंगे। तो पहले जितने लहंगे की लंबाई है उससे मगजी का 2 इंच कम कर देंगे और इसको मार्क कर लेंगे। तो ये 38 इंच लंबाई का लहंगा है, इसमें से मैंने ये 2 इंच कम कर दिया है और 36 की लंबाई में मैंने ये ऊपर का कपड़ा काट के अलग कर दिया है। तो अब इसकी कलियां कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। ये 4 तह में फोल्ड किया हुआ है, तो इसकी 2 कलियां काटेंगे। तो ये जितना कपड़ा है उस पर इंची टेप से इस तरह से लगा के इसको हाफ में निशान लगा दीजिए। इस तरह से ये हाफ में निशान जहाँ पे लगाया है वहाँ से फिर वापस से इसको हाफ करना है। तो ये इस तरह से ये इंची टेप को फोल्ड करते हुए इसको वापस से हाफ कर लीजिए। अब मैं 7 इंच की कलियाँ काटूंगी, तो 7 का आधा 3.5 इंच इस जो निशान लगाया था इसके ऊपर रख के दोनों तरफ से ये एक निशान लगा दीजिए इसका 7 इंच का। इसको सेंटर में उस जो निशान लगाया था उस पर रख के और 7 इंच का निशान लगा दीजिए। इसी तरीके से इस साइड में भी निशान लगाएंगे। और अब ये बीच नीचे वाले पार्ट में भी ये सेंटर का निशान लगा लेंगे, और जहाँ पे ये सेंटर का नीचे निशान लगाया है वहाँ से ये जो कलियों का निशान लगाया था अपन ने दोनों साइड में, वहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो इसकी ये 2 कलियाँ कटेगी, ये 4 तह में फोल्ड है तो ये इस तरह से 8 कलियाँ बन जाएगी। पहले इसको, ये कपड़ा थोड़ा पतला है, इसके ध्यान से ये मार्किंग कीजिए। अब इसके इस तरह से ये निशान लगा के और इसी तरीके से ये साइड से भी ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये बीच की कली का, ये बीच में से जो कट लगेगा उसका निशान हो गया, और ये साइडों में 2 कलियां बन गई है। और इस तरीके से इसको ये काट के अलग कर लेंगे, और बॉर्डर नीचे से जुड़ा हुआ रहेगा और ऊपर का जो ये कपड़ा प्लेन है उसकी ये कलियाँ कटेगी। तो यहाँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया है ऊपर से ये बॉर्डर जितना पार्ट मैंने छोड़ दिया है नीचे से सीधा, और बाकी ऊपर से ये इसको काट के तिरछा इसकी कलियाँ काट लेंगे। कलियाँ काट के इसको इसी तरीके से सीधे इसको जोड़ना है। इसमें और बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके जोड़ने का। तो ये देखिए ये इस तरह से ये अपनी कलियाँ हो गई। अब अस्तर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर वाले लहंगा, बिल्कुल जो लहंगा सिलते हैं अपन उसी तरीके से इसकी कटिंग होगी। तो ये मैंने 4 तह में इसको फोल्ड कर लिया है। और जितने, एक बात का ध्यान रखिए कि लहंगे की जितनी लंबाई है उससे ये अस्तर वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि उसको 36 इंच काटा था, इसके 37 इंच पे मैंने कटिंग की है इसके लंबाई की। नहीं तो आपके ऊपर वाला पतला कपड़ा होने की वजह से वो अक्सर लटक जाया करता है और अस्तर वाला छोटा पड़ जाता है। तो ये मैंने इसके भी 7 इंच ऊपर से निशान लगा के और इसकी कलियाँ काट ली है। अब ये इनको आपस में रख के, और ये जो साइड में जो तिरछा पार्ट है वो एक्स्ट्रा होता है उसको अभी एक साथ ही इसकी छटाई कर देंगे। तो ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इस साइड में भी लगा के और नीचे से इसको छांटने के बराबर कर लेंगे, ताकि बाद में अपन को छांटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये अस्तर की भी कलियां कट गई है। अब इसकी मगजी की कटिंग कर लेते हैं। तो ये अस्तर वाले पार्ट की ही मगजी की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैं 5 इंच की मगजी काट रही हूँ, और जो ऊपर वाले कपड़े की मगजी की कटिंग करे वो 5.5 इंच की काटे। तो ये मैंने 5 इंच की इसकी मगजी की कटिंग कर ली है। अब मैं ये लहंगे की ये कलियाँ मैंने जोड़ ली है पहले से ही। ये देखिए ये सारी, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। सीधे सीधे आप जहाँ से बंद है वहाँ से सिलाई स्टार्ट कीजिए
और ऊपर तक ले जाइए। इस तरह से मैंने ये सारी कलियां जोड़ ली है और इसी तरीके से मैंने अस्तर वाले पार्ट की भी कलियां जोड़ ली है। और ये दोनों पार्ट बराबर है, इसका ध्यान रखें। अगर आपको इसका मेजरमेंट निकालना हो तो पहले अस्तर वाले पार्ट की कटिंग करके उसके नाप के हिसाब से ये लहंगे की कटिंग कर ले, तो ये दोनों पार्ट बराबर आएंगे नीचे से घेर में। अब मैं इसकी मगजी स्टिच कर रही हूँ। मगजी लगाने का तरीका मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है मगजी की, आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप इसकी मगजी बनाने का तरीका देख सकते हो। तो ये मैंने इसके मगजी स्टिच कर दी है। ये मगजी मैंने ऊपर से जो कपड़ा निकला था उसी से मैंने इसकी मगजी बनाई है। ये ऊपर इसकी चीन की पट्टी लगा देंगे इस तरह से। ये अपना लहंगा बनके तैयार हो गया है। ये मैंने इसके ऊपर ये चीन की पट्टी लगा दी है। ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही बनाया है, तो आप मेरे ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं मगजी का। अब इसकी कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अस्तर पे ही कटिंग होती है, क्योंकि वो पतला होता है कपड़ा, तो उस पर नाप सही से नहीं लगता है। तो इस कुर्ती की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है मैंने, क्यों ये आमने सामने फोल्ड होके नहीं कटिंग होती इसकी, कि ये 44 इंच सीने की कुर्ती है। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, देखिए। और अब इसकी जितनी लंबाई है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसी तरीके से मैंने इसको 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसका 44 इंच सीना है, तो 44 इंच सीना, और जितना आपको एक्स्ट्रा देना है मैंने मार्जिन में इसको 1 इंच ही दिया है। तो मैं ये 12 इंच पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ाई होती है उसमें 1 इंच ही लगता है, नहीं तो 1.5 इंच लगा सकते हो आप। तो ये कपड़े को भी एडजस्ट करना था, तो इसलिए मैंने ये 12 इंच चौड़ाई रखी है इसकी, और 26 इंच की इसकी लंबाई रखी है। अब इसके ऊपर से ये काट के कपड़ा अलग कर लेंगे जितना आपने कुर्ती का नाप लगाया है। अब इससे कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ऊपर ये शोल्डर का नाप लगा रही हूँ पहले। तो शोल्डर का जितना है 17 इंच के शोल्डर है ऊपर से, तो मैं इसको 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच की मगजी आ जाती है, तो इसलिए इसको 1 इंच कम करके ही नाप लगा रही हूँ। ये मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये क्योंकि जितना ज़्यादा सीना होता है तो उसमें सीने का चौथा हिस्सा नहीं लगता है, नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं ये कंधे। तो अब ये इसका जितना ऊपर कंधे का नाप लगाया था उतना ही यहाँ पे ये नीचे लगा के निशान लगा के ये 8 इंच पे, और इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब ये गले का नाप लगा रही हूँ मैं। ये गला इसका 10 इंच लंबाई रखेंगे और 9 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो ये मैंने 9 इंच पे मार्क कर दिया है और लंबाई 10 इंच पे मार्क कर दी है। ऊपर से 2 इंच रख रही हूँ, और अब इनको ये तिरछा ड्रॉ कर देंगे लाइन को। और ये नीचे जो लाइन लगाई है उसको भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी गोलाई दे देंगे 1 इंच की, और ऊपर भी इसी तरीके से ये आधा इंच की गोलाई देते हुए ऊपर की साइड में इसको मिला दीजिए, और नहीं तो आप अपने हिसाब से गोलाई लगा सकते हो इसकी। अब इसके ये आगे वाले पार्ट की आधा इंच अंदर की तरफ है, निशान लगा के इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसकी गोलाई लगा लीजिए। ये मैंने दोनों पार्ट की गोलाई लगा दी है। पहले बाहर वाली गोलाई के नाप से इसकी कटिंग करेंगे, और ये जो चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है इसको 1 इंच कम किया जाता है नीचे से, और अगर नॉर्मल चौड़ाई होती है तो इसको आधा इंच कम किया जाता है। तो ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी इसलिए मैंने नीचे से इसको 1 इंच कम किया है। तो इस तरह से ये कुर्ती को मार्क करके अब इसकी ये आधा इंच यहाँ से तिरछा कटिंग होती है कंधे की, तो इससे ये कंधे अपन के पीछे की तरफ नहीं खींचते और ऊपर उभरे हुए भी नहीं रहते हैं। तो अब इसकी जिस तरह से इसको मार्क किया था उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो आपको ये जहाँ से जिस साइज़ से खुला रखना हो उस हिसाब से इसका नाप लगा लीजिए। नीचे से ये थोड़ा इसको छांट देंगे ताकि ये कोने लटके नहीं। अब ये बीच वाले पार्ट को निकाल के रख लेंगे अलग, ये पीछे वाले पार्ट को, और अब आगे वाले पार्ट पे इसके कंधे की और गले की दोबारा से कटिंग करेंगे। जहाँ जैसे अपन ने मार्क किया था उसके अनुसार इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने उसी तरीके से मैंने इसके गले की कटिंग कर दी है। और ये जो कंधे का जो एक्स्ट्रा निशान लगाए थे अपन ने, ये आधा इंच है अंदर की तरफ रहता है आगे वाला,
तो ये मैंने आधा इंच पे मार्क कर दिया था पहले ही, अब इसकी कटिंग कर दी है। ये अपनी पूरी कंप्लीट कुर्ती की कटिंग हो गई है। और इसको अब ये जो साड़ी वाला पार्ट है इसके ऊपर ये बॉर्डर से ये मिलाते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से ऊपर के अस्तर के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है, इसी तरीके से पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है। अब ये मैंने मगजी की कटिंग कर ली है। ये मैंने अस्तर वाले पार्ट की मगजी 2.25 इंच की कटिंग की है और ऊपर वाले पार्ट की मगजी 2.5 इंच पे कटिंग करें। वो थोड़ी एक्स्ट्रा रखें ताकि फोल्डिंग करने में आसानी रहे, नहीं तो ये अस्तर वाली मगजी बड़ी रहती है और वो छोटी पड़ जाती है। अब मैं इसका दोनों का साथ में मगजी बनाना बताऊंगी। तो ये दोनों पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये अस्तर वाला पार्ट है। ये देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये इस तरह से आप एक्स्ट्रा रखोगे तो आपकी मगजी बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये इस तरह से मैं साथ में ये फोल्डिंग वाली मगजी बना रही हूँ। इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना हो तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हो। ये इस तरह से इसको शुरुआत करते हुए ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसको ही खींचना है। ऊपर वाला पार्ट अपने आप एडजस्ट होता जाएगा, इसको ज़्यादा मत खींचिए। ये पतला होता है कपड़ा इसलिए ये ज़्यादा खींच जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। इसलिए अस्तर वाले पार्ट को खींचते जाइए, ऊपर वाले को अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसकी ये पूरी मगजी बना लेंगे। और ये पाइपिंग वाला पार्ट अंदर देते हुए ये सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत सुंदर बन के तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से अपनी मगजी बन के तैयार हुई है। ये एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। इसको इस तरह से ये जितनी अपना मगजी की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से इसको फोल्ड कीजिए और अंदर वाले पार्ट को खींचते हुए इसकी फोल्डिंग कर लीजिए। अब इसकी कुर्ती को अस्तर वाले पार्ट पे इस तरह से स्टिच कर दीजिए सिलाई लगा के, ताकि ये कहीं खिसके नहीं और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी साइडों में निकल जाएगा। इसको दोनों को बराबर करके इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो एकदम बराबर में आएगा दोनों। और ये ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है इसकी दोनों के आपस में। और अब इसके गले की मगजी लगाते हैं। तो ये मगजी वाले पार्ट को ये बीच के पीछे की साइड में ये थोड़ा सा छांट लीजिए गले को और वहाँ से सेंटर से इसको मगजी को स्टार्ट करना है। तो ये मगजी वाले पार्ट को थोड़ा सा सिलाई जितना एक्स्ट्रा आगे की तरफ फोल्डिंग का रख के फिर इसको गले के ऊपर स्टिच करते जाए और मगजी वाले पार्ट को खींचते जाइए, क्योंकि गोलाई में लगती है मगजी तो ये खींच के लगाई जाती है गले की। तो इसी तरीके से गले के ये चारों तरफ है मगजी को स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने मगजी स्टिच कर दी है गले के चारों तरफ है। अब इसके ऊपर की सिलाई लगा देंगे जहाँ से मगजी स्टार्ट की थी वहीं से, और इसी तरीके से आर्म होल की मगजी भी लगा देंगे। तो ये मैंने गले की और ये आर्म होल की मगजी भी इसी तरीके से लगा दी है। अब दोनों साइड की सिलाई लगा के और नीचे की मगजी लगा देंगे। और मगजी के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। इसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई 16 इंच पे कटिंग किया है मैंने। और ये कराखी का निशान लगा दिया है। ये कराखी के पूरे डिटेल में वीडियो डला हुआ है, आप उसमें जाके समझ सकते हो अच्छे से। और अब इसको अस्तर वाले पार्ट को डबल, ये नीचे वाले पार्ट को डबल करके इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रख के इन दोनों की आपस में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये खरपे का नाप भी मैंने बताया था पहले आपको, जितनी उसकी चौड़ाई है उसका आधा करके उसे आधा इंच कम कर दीजिए। तो ये मैंने खरपा 7.5 इंच के लंबाई ली है, 10 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और ये टुक्की भी मैंने 7 इंच की कट की है। और ये नीचे वाला इसके ये टुक्की वाला पार्ट मैंने 5 इंच का लिया है, लंबाई इसकी 22 इंच की ली है। और ये अस्तर वाले सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। उसी तरीके से अपन ये ऊपर वाले कपड़े से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं इनको कैसे स्टिच करते हैं आंचली को वो मैं बता रही हूँ। ये अंदर की तरफ ये कराखी को देते हुए दोनों अस्तर वाले और ऊपर वाले पार्ट के बीच में ये कराखी को इस तरह से स्टिच कर दीजिए, ताकि ये सिलाई अपन की अंदर की सिलाई आ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसको कराखी को आमने सामने स्टिच कर दिया है, बीच में देते हुए इनके खरपे वाले पार्ट के। अब ये कांचली की बाजू के ऊपर है किस तरह से स्टिच करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये कराखी वाला पार्ट ही कांचली पे आएगा, खरपे वाला पार्ट 1 उंगल जितना ही रखिए, नहीं तो
कराखी ये कांचली आपकी ऊपर चढ़ेगी। ये देखिए यहाँ से जब ये कांचली की बाजू पे ये कराखी स्टिच करे तब कराखी वाले पार्ट की ही सिलाई लगानी है। खरपे वाला पार्ट 1 उंगल जितना ही ऊपर चढ़ाना है। तो ये इसी तरीके से मैंने ये कांचली पे दोनों खरपों को स्टिच कर दिया है और आगे इसके मगजी लगा दी है। ये बाजू और खरपों का पार्ट रेडी हो चुका है। अब आगे वाले पार्ट को तैयार करते हैं। तो ये टुक्कियों के ऊपर है, ये ऊपर दोनों कपड़ों को इस तरह से ये नीचे वाले पार्ट के ऊपर रखिए, बीच में रखिए। ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर रखिए और अस्तर वाला पार्ट नीचे रखिए और टुक्की वाले पार्ट को ये बीच में देते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये जो केवड़े वाला पार्ट होता है उन दोनों के बीच में ये टुक्की को रखते हुए इस तरह से अगर आप सिलाई लगाओगे तो ये अंदर की तरफ सिलाई लग जाएगी और ये सिलाई दिखेगी भी नहीं अंदर है, और दोनों तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लगेगी। तो ये इस तरह से ये टुक्की को बाद में ये बाहर निकाल लीजिए। ये दोनों तरफ से ये अंदर की सिलाई लग जाती है और ये दोनों को यो टुक्की को बाहर की तरफ करते हुए इनके ऊपर ये दाब की सिलाई लगा देंगे। तो ये जो मैंने टुक्कियों को इस तरह से सीधा करते हुए दोनों के ऊपर के ये दाब की सिलाई लगा देंगे। अब इनको इस तरह से ये सेंटर में का निशान लगा के ये सेंटर की तरफ से ये आधा इंच का ये टक्स लगाएंगे और ये 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर गले का ये यहाँ पे इसको पक्का करके सिलाई उतार देंगे और ये 1.5 इंच पे ये कट लगा देंगे ये गले का आगे का बीच का। और अब इन दोनों को आपस में यूँ मिलाते हुए ये बीच का ये 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे ताकि ये टुक्की का शेप आ जाएगा। ये मैं बिना केवड़े के सिर्फ पट्टी लगा के ही ये केवड़ा बना रही हूँ, तो इसमें ये 1.5 इंच का टक्स लगता है। नहीं तो आप केवड़ा बनाते हो तो ये टक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरे केवड़े वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे डला हुआ है। ये टुक्की वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है अपना। ये देखिए ये केवड़े वाले के जैसे ही होता है उसी तरीके से इसकी फिटिंग रहती है। अब इसके बाजू और खरपे वाला पार्ट स्टिच कर लेते हैं। इसको पहले से ही इस तरह से दोनों को आमने सामने रखे अच्छे से समझ के इसको इस तरह से स्टिच कीजिए। ये देखिए ये इस तरह से ये खरपे वाले पार्ट को नीचे की साइड में रखते हुए इस तरह से नाप के दोनों को बराबर दोनों साइड में स्टिच कर लीजिए और इनको ध्यान से नाप के बराबर रखिए, नहीं तो ये आगे वाला पार्ट खींच के थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, इसका अक्सर ध्यान रखिए। अब इसको ये खरपे वाले पार्ट को वहाँ से उठा के बाजू के इस तरह से रख के इसको इस तरह से स्टिच करना है। ये बाजू की सिलाई लग जाएगी इस तरह से और फिर इसकी ये फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए अपने साइज के अनुसार। तो ये मैंने साइड की और फिटिंग की दोनों सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा करके और गला थोड़ा जो सिलाई में एक्स्ट्रा होता है वो और उसकी छटाई करके और फिर इसके ऊपर ये मगजी लगा देंगे। तो मैंने ये मगजी लगा दी है इस तरह से, ये मगजी और इसके ये कसने सारे लगा के ये कांचली अपनी बनके तैयार है। और ये मैंने पूरी साड़ी से ये पूरा राजपूती ड्रेस बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी।